ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन लिस्ट के हवाले से बात करेंगे कि ये होती क्या है और हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अच्छा जी, होती क्या है इस पे पहले बात कर लें। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हम लोगों ने इस सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन बनानी है जिसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शंस होंगी, या तो सेंट्रल सर्विसेज होंगी या बिजनेस सर्विसेज होंगी। ठीक है। और इसके बाद अगर इस सेल के अंदर सेंट्रल सर्विसेज की ऑप्शन हो तो डिवीजन के अंदर जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हों वो ये वाली होनी चाहिए। ठीक है। और अगर इस सेल के अंदर C8 के अंदर हमारे पास अगर वैल्यू बिजनेस सर्विसेज है तो इस जगह के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस सेल के अंदर हमारे पास ऑप्शन फाइनेंस यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ब्रांच के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग और पेरोल की ऑप्शंस होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर इस सेल के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन हम सिलेक्ट करें HR, तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए वो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट की हों। और अगर हमारे पास अंदर वैल्यू MKS है तो यहाँ पर ये दो सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए इस ब्रांच के अंदर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज टू, या तो ये वाली ऑप्शन हमारे सामने आएंगी या ये वाली ऑप्शन हमारे सामने आएंगी। और इसी तरीके से अगर इन वैल्यूज को सिलेक्ट किया तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ दीज या तो ये ऑप्शंस आए या ये ऑप्शंस आए। राइट। तो ये इसको हम लोग कह रहे हैं मल्टीपल क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब सर्विस टाइप जो हमारे पास ये सेल है इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी उसके अंदर ये दो वैल्यूज आएंगी। तो ये तो काम बहुत सिंपल है। हम इसको डेटा करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम सेटिंग्स के टैब के अंदर यहाँ पर लिस्ट करेंगे। और लिस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है वो ये दो वैल्यूज हैं, इनको सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और इसको ओके कर दिया। तो अब हमारे पास इस सेल के अंदर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। या तो सेंट्रल सर्विसेज है या बिजनेस सर्विस। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस हमारे पास या तो ऑप्शंस ये वाली आए या हमारे पास ऑप्शन ये वाली आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंजेस बनानी पड़ेंगी। अच्छा, नेम रेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है। हम एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास रेंज है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है H5 से लेकर H9 तक। तो H5 और H9 की जो रेंज है इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी या जो भी होगा इसको हम एक नाम दे देते हैं इस रेंज को। यहाँ पर मैंने इसको नेम बॉक्स में जा मैंने इसको कर दिया सेंट्रल। तो यहाँ पर मैंने नेम बॉक्स में सेंट्रल टाइप किया और इसको एंटर कर दिया। तो H5 से H9 की जो रेंज है इसकी जगह पे अब क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से H12 से लेकर H15 तक मैंने सिलेक्ट किया और नेम बॉक्स में जाकर मैंने यहाँ पर बिजनेस मैंने टाइप किया। जैसे मैंने बिजनेस टाइप करके एंटर किया तो ये मेरी H12 से लेकर H15 तक की जो रेंज हो गई इसको नाम मिल गया बिजनेस। अब यहाँ पर दो रेंजेस बन चुकी हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट किया तो ये आपकी सेंट्रल है और ये आपकी क्या है, बिजनेस है। अब हम इन नेम रेंजेस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते वक्त। अब यहाँ पर डेटा टैब क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग में लिस्ट हम लोगों ने किया और यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू इफ, और इस सेल की वैल्यू जो कि C8 है, अगर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू सेंट्रल सर्विसेज है तो क्या हो, यहाँ पर सेंट्रल हो जाए, वरना क्या हो जाए, यहाँ पर बिजनेस हो जाए। ओके जी, ठीक है। इसको अब हम ओके करते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर हम लोगों ने डबल कोट्स डाल दी जो कि हमें नहीं डालने चाहिए। ओके किया तो अब हमारे पास ये आ गया। अब सेंट्रल सर्विसेज है तो जो हमारे पास ऑप्शन आनी चाहिए वो फाइनेंस, HR और ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फाइनेंस, HR, IT और ये आ गया। और अगर हम इसकी जगह पे ये
करते हैं तो हमारे पास इस जगह पे जो ऑप्शंस आनी चाहिए वो ये वाली आनी चाहिए जो कि यहाँ पर हमारे पास आ रही है, राइट। ओके फाइन, यहाँ पर हम लोग कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास सेंट्रल सर्विसेज है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइनेंस है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या होना चाहिए कि फाइनेंस को अगर हम सिलेक्ट, ऑप्शंस आनी चाहिए, अकाउंटिंग पेरोल की आनी चाहिए। अब ये काम करने के लिए हमें अगेन ये जो रेंजेस हैं इनको नाम देना पड़ेगा, नेम रेंजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर उसी तरीके से ड्रॉप लिस्ट डेटा वैलिडेशन में जाके हमें एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो पहले नेम रेंजेस बना लेते हैं। ये जो मेरे पास सिलेक्शन है, क्योंकि ये फाइनेंस को कर रहे तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं फाइनेंस। यहाँ पर जाके मैंने इसको कर दिया फाइनेंस और मैंने इसको एंटर, और इस जगह पे जाके इनको सिलेक्शन किया और ये HR है तो इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ह्यूमन और R, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, और इसको मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। और इसी तरीके से फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल MKS। अब मेरे पास ये तीन चुकी हुई है, एक फाइनेंस की है, एक मेरे पास HR की है और तीसरी मेरे पास क्या है, MKS की है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जाके हमने सिर्फ क्या करना है, डेटा वैलिडेशन किया, हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट पे गए और इस जगह पे अब हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, ये किया। इसके बाद इस सेल के अंदर वैल्यू अगर मेरे पास क्या है, अगर तो फाइनेंस है, ठीक है, अगर तो फाइनेंस है तो क्या हो जाए, तो यहाँ पर फाइनेंस लिखा हुआ, फाइनेंस की जो है नेम रेंज एक्टिव हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने इसको बंद कर दिया। और अगर ये ना, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं तो नेस्टेड इफ यहाँ पर लगाएंगे, इसको इफ किया और इफ करने के बाद यहाँ पर मैंने कहा कि अगर इसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरे पास है ह्यूमन रिसोर्स की, HUMANR, सॉरी, अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है HR तो क्या करे, ह्यूमन रिसोर्स की जो नेम रेंज है एक्टिव हो जाए, ह्यूमन HR कर दिया, और वरना क्या करे, MKS पे चला जाए, ये MKS। ठीक है जी, इसको बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस सेल के अंदर फाइनेंस है तो फाइनेंस को एक्टिव कर देगा, और अगर फाइनेंस नहीं है तो फिर एक और चेक लगेगा कि इसके अंदर कहीं वैल्यू HR की तो नहीं है। अगर HR की है तो HR की वैल्यू को नेम रेंज को एक्टिव कर देगा, और अगर नहीं है तो फिर तीसरी को कर देगा। अब इसको ओके कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक नेम रेंज, इसको जरा देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अब यहाँ पर क्योंकि फाइनेंस है तो यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पर अकाउंटिंग और पेरोल आना चाहिए। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो HR की है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वैल्यू रिक्रूटमेंट की आनी चाहिए। ठीक है जी, और अगर जो वैल्यू यहाँ पर अगर हमारे पास बिजनेस सर्विसेज हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन MKS है तो इस जगह पे जो आनी चाहिए मार्केटिंग आनी चाहिए। देखें, मार्केटिंग और सेल्स, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीपल क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन लिस्ट का, और इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा।